जाए प्रभास वर्सेस प्रभास और बीच में ना फैंस की आस। करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्में। आओ व्हाट्सएप फिल्में, ढेंका चिका आओ। वेलकम बैक, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। और प्रभास स्टारर आदि पुरुष मच अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है और ताजा रिपोर्ट की मानी जाए तो ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही ये मूवी जो है VFX के मामले में प्रभास के पिछले सुपर हिट फिल्म बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो हो गया ना प्रभास वर्सेस प्रभास। SS राजामौली के डायरेक्शन वाली बाहुबली 2 2500 विजुअल इफेक्ट्स के साथ देश की अब तक की सबसे ज्यादा VFX वाली मूवी है। वहीं बताया जा रहा है कि आदि पुरुष में 8000 VFX शूट्स की बात सामने आई है, जिसे कंफर्म भी कर दिया है ओम राउत जी ने। तो देखो भाई, ये तो अगर देखा जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं ना। तो आदि पुरुष की शूटिंग जो है फिलहाल स्टार्ट हो चुकी है और फिल्म अगले साल 22 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। तो प्रभास के जो फैंस हैं ना वो सुपर एक्साइटेड हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू। बस एक ही बात मुंह से निकल रही है, वो भी देखा जाए तो ओम राउत जी के लिए कि भाई हद ही कर दी आपने। से नहीं देखा तो भी कुछ भी नहीं देखा। चलिए करते हैं बात इन टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। इट्स 10:35 ऑन द क्लॉक। और मार्वल के लिए ना देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत ही खुशनुमा एहसास और खबर लेकर आया है। जी हाँ, हालिया वेब सीरीज लोकी के फर्स्ट जो एपिसोड को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ चुकी है कि ब्लैक विडो इसी साल रिलीज की जाएगी। जी हाँ, इसी साल 6 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म होगी रिलीज। तो हो गई ना धमाकेदार वाली बात। तो मार्वल की तीनों सीरीज की अगर बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से ये सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं आंकड़े। तो आंकड़ों की अगर बात हो तो लोकी का जो फर्स्ट एपिसोड है उसको 8.9 लाख के आसपास व्यू है और वेंडा विजन जो था वो 6.55 लाख। और वहीं पर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात करूं तो ये एट नंबर 2 है 7.59 लाख के साथ। तो यानी जो लोकी है, मैं बार बार इसको लॉकी बोलती हूँ, लोकी जो है ना ये बहुत ज्यादा आगे है। तो लास्ट थर्सडे मैंने आपको इसके बारे में तो बताया ही था। बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर उन्होंने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने सीरियसली बहुत कुछ मिस किया है। तो इसको जरूर देखिए, चेक कीजिए और मुझे जरूर बताइए 66622107 पे। फिर ना कहिएगा कि देखा नहीं एक भी बार। क्यों कहें कि खत्म। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज दैट टिकट्स फॉर फीफा अरब कप क्वालिफायर विल गो ऑन सेल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जी हाँ, 7 क्वालिफाइंग मैचेस होंगे 19 से लेकर 25 जून के दरमियान खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम और जासिम बिन हमद स्टेडियम में। और कतर फुटबॉल एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाकर आप टिकट परचेज कर सकते हैं, जिनकी प्राइस है जस्ट कतरी रियाल 20। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा जरूरी, जिसके मुताबिक मास्क पहनना कंपलसरी है। एतराज एप्लीकेशन का आपके फोन में होना लाजमी है और वही लोग स्टेडियम जा सकते हैं जिनकी दोनों डोज वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही खाना पीना अलाउड नहीं होगा। 12 साल से कम उम्र के अफराद भी अलाउड नहीं है स्टेडियम्स में। और जो है फैंस को एनकरेज किया जा रहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। देखा जाए तो सभी मैचेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये मैच स्टार्ट होंगे रात 8 बजे से। तो अगर आप भी हैं फुटबॉल लवर तो फिर आओ ना और आज ही कतर फुटबॉल एसोसिएशन की वेबसाइट के थ्रू अपना टिकट परचेज कर सकते हैं। Until then, enjoy this beautiful track. आओ ना, साधना सरगम उदित नारायण की आवाज में। कोई लड़की देखो। Hey you, wow, आखिर से शुरू। wow. वेलकम बैक, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। 11:09 ऑन द क्लॉक। और आखिर से शुरू करते हुए मैं शुरू करने वाली हूँ आज उस स्टोरी के बारे में, उस मूवी के बारे में बताऊंगी कि भाई जिसमें एक तो डायलॉग नहीं 36 से भी ज्यादा डायलॉग ऐसे हैं जो कि हुए थे बेहद हिट। एक ऐसी मूवी जिसने क्रिएट की हिस्ट्री। तो एंड होता है कुछ ऐसे कि डाकू के खात्मा किया जाता है, वो भी बिना हाथों वाले। ये पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उनका खात्मा करते हैं।
वहीं कहानी जो है वो शुरू होती है गांव से, जहां पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन से उतरते हैं जेलर साहब और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। फिर सफर जो है वो शुरू होता है ठाकुर जी के घर पहुंचने का। पहुंचने पर ठाकुर साहब कहते हैं कि भाई मुझे 2 आदमियों की सख्त जरूरत है या तलाश है। फोटो दिखाने पर पूछा जाता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं, जिस पर जेलर साहब का जवाब होता है कि शायद ही कोई ऐसी जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। तो जेलर और ठाकुर साहब के बीच डिस्कशन होने के बाद ये तय पाया जाता है कि दोनों जो हैं भले ही चोर हैं लेकिन बेहद बहादुर हैं। तो भाई खोटा सिक्का दोनों तरफ से खोटा ही होता है, ऐसा जेलर साहब का मानना है, जिस पर ठाकुर जी का जवाब होता है कि खोटा सिक्का और इंसान में शायद यही फर्क होता है। तो ठाकुर जी इन दोनों को चुनते हैं डाकू को जिंदा पकड़ने के लिए और अपना बदला पूरा करने के लिए, जहां इस डाकू ने इनके पूरे खानदान यानी ठाकुर जी के पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। सिर्फ एक छोटी बहू ही जिंदा रह जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 2 चोर हैं, एक बिना हाथ वाले ठाकुर हैं, एक गांव है, एक मिशन है और मिशन है डाकुओं का सफाया। इसी प्लॉट को डेवलप किया गया है जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो हैं वो जुड़ते रहते हैं और हर कैरेक्टर अपनी दमदार एक्टिंग के बलबूते डालता है फिल्म में जान। और अगर आप भी जान गए कौन सी है मूवी तो 66222107 पर मुझे बताइए। और अभी के लिए बिल्कुल सही वाले जवाब दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या सोचा ना आप लोगों के लिए कि मैं नाम तो बताऊंगी डेफिनेटली, बिल्कुल परेशान होइए, जिसने पहले दिया उनके सबके हैं और कॉल भी होगी, बात भी होगी, लेकिन उससे पहले हो जाए नहीं, ये जो है ना आप सबके लिए क्लैप है बेसिकली। और वाकई दिल से इतने सारे लोगों के जवाब हैं कि मुझे लगता है कि अभी मैं सारे जवाब जो हैं वो ले भी नहीं पाई सबके नाम। तो सबसे पहले है फरमान खान जिन्होंने सही जवाब दिया है, नजीर हुसैन है, अंबर वहीद है, अनवर अहमद है, कुमार है, अब्दुल अजीज है, रखपाल सिंह है, सगीर अंसारी है, राजकुमार जी हैं, अमरुल्ला दीवान है, अर्जुन रॉय है, अमीन खान राजस्थानी है, कासिम शहजाद है, लिप्टन खान है, भवानी है, आफ्ताब शाहिद है, हरिंदर सिंह, सब मुबीन, मनाजर महमूद, सैयद खादिम हुसैन, मुमताज है, विक्रांत चौधरी है, विपिन शाही है, निजामुद्दीन शेख है, हितेश, नितिन है और लक्ष्मी प्रसाद, भुलेंदर, तपन, रियाजुद्दीन, ऋषभ और ब्रिजेश। ये नाम तो मैंने लिख लिए और अभी कुछ और लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं, तो वो भी हम उनके नाम भी शामिल करेंगे। उसके अलावा कुछ लोग जो है हमें लगातार मैसेजेस भी कर रहे हैं, जिसमें तैयब कयानी जी हैं, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। आप बता रहे हैं कि मैम आपके शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और आप मेरे शो को सुन रहे हैं खड़े होकर ऑन द रोड। ओहो, ऐसे कैसे, क्यों भाई? और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो फिर मैं ये कहूंगी थोड़ा सा कंसंट्रेट ज्यादा कीजिए अपनी ड्राइविंग पे, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हरजिंदर सिंह जी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इज एंजॉइंग द शो, थैंक यू सो वेरी मच। वहीं शेख महबूब जी ने इतनी सारी अच्छी बातें लिखी हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। अमजद खान जी कहते हैं अस्सलाम मैम, जबरदस्त और हद कर दी आज तो आपने, सीरियसली। चलिए जी, वापस आकर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ जारी FM 107 पे। और अभी के लिए शफकत अमानत अली की आवाज में तेरी झुकी नजर। एक कॉलर करते हैं उनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फरमान खान और मैं इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मीटिंग में था लेकिन आपकी आवाज सुनने के लिए हमेशा मैं बेकरार रहता हूँ 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। बहुत ही अच्छा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और आप बताएंगे कि कौन सी मूवी है? जी, मैं जो आपके डायलॉग सुना और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जाता हूँ सुनता रहता हूँ। और 10 से 1 हमारा कुछ मीटिंग होता है तो आउट ऑफ ऑफिस रहता हूँ कभी कभी, तो सुनता। आज 16 का डायलॉग है आपका। हाँ बिल्कुल सही। आज उसमें अमिताभ बच्चन भी और हमारे जनाब वीरी जी है ना, धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, जया, हेमा मालिनी, जबरदस्त सी मूवी। अच्छा, वैसे तो इसके इतने डायलॉग हैं कि भाई मतलब आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा जो फेवरेट जो शादी के लिए बुढ़िया के पास जा रहे हैं ना, जो सारे दारू पी रहे हैं और धन्नो और उसकी जो अम्मी है, रिश्ता लेकर जब पहुंचते हैं और जो बड़ी सफाई से सफाया करने के लिए तारीफ करते जाते हैं। तारीफ भी कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है सारा काम बोलते रहे। हाँ, वो कहती है इतनी बुराइयां फिर भी मुंह से फूल झड़ रहे हैं। फूल नंदी कहाँ, वो दारू पीते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। सिर्फ वो तो अपने वक्त को बिताने के लिए करते हैं। लेकिन ये बसंती इसमें बहुत ही अच्छा रोल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमेशा शोले जब भी आता है मैं देखता हूँ उसमें। बिल्कुल सही। अपने जब से मैं देखा 30-35 बार तो हो गया मेरे को देखे हुए।
ऐसा मैं यही पूछने वाली थी, ऐसा कोई बंदा है जिसने सिर्फ एक ही बार देखी है? नहीं, एटलीस्ट मिनिमम भी अगर हो तो 2 बार तो देखी है सबने। जी, लेकिन ऐसी मूवी है ना, जब भी ये है नदिया का पार है, ये सब मूवी जो है ना, जो क्लासिकल मूवीज है, जब हमेशा मैं देखता रहता हूँ, ये सब मेरे दिल को छूता है। इसका डायलॉग है, और हमारे जो थे, क्या नाम उनका, बेचारे गुजर के जो बने हैं ना डाकू, अमजद भाई। जी 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 तो तो अपने से मुझे लगा कि कोई आपका अपना है जिसके बारे में आप कुछ कहने जा रहे हैं। अमजद खान तो हमारी है ना, और क्या। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फरमान जी, क्या वक्त निकालते हैं, सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। वेल, तो ये मूवी जबरदस्त सी मूवी शोले, एक्शन वाली मूवी जिसकी स्टोरी लिखी थी आइकॉनिक जोड़ी सलीम जावेद जी ने, और इस मूवी में थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया जी और अमजद खान। वैसे देखा जाए तो ये मूवी जो थी वो बेसिकली सोच के लिखी गई थी धर्मेंद्र को, लेकिन इस मूवी से सबसे ज्यादा किसी को पॉपुलैरिटी मिली तो वो मिली थी अमजद खान जी को, राइट। और जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, उस टाइम उतनी बड़ी हिट नहीं थी, एंड द रीजन इज कि इसका क्लाइमेक्स जो था, जहां पर जय मर जाते हैं, वो लोगों को कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वैसे तो ये फिल्म जो थी कई सालों में कंप्लीट हुई, ओवर बजट हो गई थी, उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि मूवी जो है ना वो हिट होगी, लेकिन इनिशियली लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और सिचुएशन बताएं कहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई कि रमेश सिप्पी जी ने बाकायदा अपनी टीम के साथ बैठकर ये प्लान किया कि चलो क्लाइमेक्स को है ना वापस से रीशूट किया जाए, मतलब जो जय मर गए हैं उनको वापस जिंदा किया जाए। तो एक रीजन तो ये था कि जय का जो मरना था वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वहीं दूसरा एक और भी एंगल था, जहां जय के साथ वो विडो जो है ना उनका एंगल बन रहा था, अगर वो दिख जाता तो वो एक तरह से एक अच्छा मैसेज जो है ना सोसाइटी को चला जाता उस टाइम में, लेकिन वो भी नहीं हो सका। और तीसरी वजह एक और ये थी कि अमिताभ बच्चन की उसी साल जनवरी में आई थी मूवी दीवार, और उसमें भी लास्ट में अमिताभ जो है वो मर जाते हैं, तो लोगों को इतना मरना मराना ना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए इनिशियली जो है ना इसको अच्छा रिस्पॉन्स मूवी को नहीं मिला, जिस पर रमेश सिप्पी जी ने डिसाइड कर लिया कि ना जी, मुझे तो क्लाइमेक्स वापस से शूट करना ही करना है। तो ये डिसीजन ले लिया गया और सबने कहा ठीक है, वापस चलते हैं गांव में और शूट करते हैं, और गांव के आसपास जो है वो वापस से फिर सेट करा जाएगा और ये क्लाइमेक्स शूट होगा, जहां पे अब जो है जय जो मारे नहीं जाएंगे, जिंदा रहेंगे। फिर ये डिस्कशन करने के बाद लोग ना गेट से बाहर निकले, और जैसे ही गेट से बाहर निकले हैं रमेश जी ने कहा चलो 1 वीक ना और देख लेते हैं। 1 वीक के बाद क्या हुआ, बात तो आप जानते ही हैं। एक के बाद एक हिट डायलॉग के साथ मूवी हुई सुपर डुपर हिट। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा आपका फेवरेट होगा, वरना ये तो हो गई होगा। आज आया है ऊंट, ये भी नहीं तो आई एम श्योर ये वाला तो सबको आएगा। तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। तो इसकी बात की जाए म्यूजिक की तो ओहो, सुन लेते हैं मिलके किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज में। पेज 12:03 ऑन द क्लॉक, और अब चलते हैं सेगमेंट ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता। हाँ जी, और ऐसा होता तो कैसा होता में आज मैं बात करने वाली हूँ शोले मूवी की ही कुछ सीन्स की जिन्हें डिलीट कर दिया गया। कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ना कोई ऐसी फिल्म बनी और ना कभी ऐसी बन पाएगी जो शोले मूवी की बराबरी कर सके। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और आई एम श्योर आप सभी ने इस मूवी को 75 ना सही कम से कम 2 बार तो देखा ही होगा मिनिमम। और गब्बर का रोल जो है ना वो सबसे ज्यादा हम सब के जहन में है आज भी। यहाँ देखा जाए तो जय वीरू भी हैं, बहुत सारे हैं, बसंती है, लेकिन गब्बर जो है ना सबसे ज्यादा कम से कम मेरे जहन में तो रहता है। शोले की बात होती है दिमाग में आ जाता है गब्बर। तो गब्बर की ड्रेस की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि वो जो है ना वो फौजी के रंग के डार्क कलर की ड्रेस पहने रहता है। आखिर क्यों? तो इसके पीछे भी ना एक कहानी होती है। तो कहानी ये होती है कि गब्बर जो है ना पहले फौजी है, उसको दिखाया है कि वो पहले फौजी है, फिर अपने सीनियर ऑफिसर का जो है ना कत्ल कर देता है, जिसके बाद उसको मिलती है उम्र कैद की सजा, और वो वहां पुलिस स्टेशन से हो जाता है फरार और पहाड़ियों में आकर पनाह लेता है। ये पूरा सीन जो था ना वो शूट किया जाता है। रमेश सिप्पी ने इसे डाला भी था मूवी में, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मूवी काफी लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से इस सीन को जो था बाद में उड़ा दिया गया मूवी से।
तो ये तो हुआ गब्बर का फौजी बैकग्राउंड, और अब बात करते हैं जय वीरू की। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला जो गाना चलता है ना, तो उससे पहले भी एक सीन होता है होटल में, जहां पर ये दोनों जो है खाना वाना खाते हैं। उसके बाद इनकी किसी शख्स से जो है वो मामूली सी झड़प हो जाती है, जिसके बाद ये उसकी जम के पिटाई करते हैं। ये भी दिखाया गया था पहले, लेकिन बाद में इस सीन को भी वहां से उड़ा दिया गया। तो देखो, वैसे तो हम बात कर रहे हैं इतने सारे सीन्स की, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर मैं लग गई ना बात करने, तो आज का जो वक्त है ना वो बहुत कम पड़ जाएगा। 1 घंटे पूरे मैं शोले पे बात करूंगी। तो फिलहाल मैं जो हूँ बात को अब्रप्ट करते हुए जल्दी से बढ़ जाती हूँ आर.डी. बर्मन के म्यूजिक पर। इसी मूवी से एक और खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। फिल्मी नाज़िया के साथ जारी है FM 107 पे। और चलिए जी, अब कर लेते हैं बात मौसम की और जान लेते हैं कैसा है मौसम। तो दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 11%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस विद ह्यूमिडिटी ऑफ 10%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी हियर इज 17%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 44%। तो ये तो हो गया मौसम का हाल चाल, और अब कैच अ वेव। Catch a wave. हाँ जी, तो ये अगर गाना आपको समझ में आ गया तो मुझे बताइए 66622107 पर। और आज ना शोले ऐसी निकली है कि हर गाना मुझे उसी से मिलता जुलता लगता है। जैसे कोई आपसे कहे कि ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, तो कभी नहीं भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं। तो अगला ट्रैक ये भी आप सुनने वाले हैं। उसके बाद अगर कोई कहे कि खाली हाथ, तो भैया कह सकते हैं तेरा हाथ हो। और अगर किसी ने गलती से पूछ लिया कितने आदमी थे, तो हाँ जी, ये सारे गाने बैक टू बैक आप सुनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए खूबसूरत सा ये वाला ट्रैक। जी, और 12:32 ऑन द क्लॉक। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं जो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और अभी मैंने आपको छोटा सा प्रिल्यूड सुनाया था और कहा था कि गेस करके बताइए ये कौन सा वाला सॉन्ग है। तो भाई आरिफ खान जी ने सही गेस किया, अनवर अहमद जी ने, अमरुल्ला दीवान जी ने, शेख नूर, विजय सिंह, कमलेश कुमार, रेहान अब्बास, ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने बिल्कुल सही और बहुत जल्दी गेस किया। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी है, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अमरुल्ला दीवान। अमरुल्ला जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से सब। और तमाम सुनने वाले सब खैरियत से होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जी जी बिल्कुल, यही हम भी उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो ये आप बताएंगे कि आपने कितनी जल्दी गैस कर लिया, उसके पीछे क्या क्या? मूवी आपने कई बार देखी, आपकी फेवरेट मूवी है? ये मूवी मैंने बहुत बार देखी है। मूवी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। और इसका दो तीन ऐसा कहने का मतलब यादगार सीन भी है इसमें जो मैं नहीं भूलता। फर्स्ट तो ये गाना है, उस वक्त तो कितना मजबूरी में वो लग रहता है, पानी की कितनी जरूरत होती है, उस टाइम में ये गाना चलता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ओके। सबकी यानी कि आंखें तरस रही थी कि कब बारिश हो, उस टाइम में ये गाना है। वो सिचुएशन हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सही, बहुत सही। एक उम्मीद, एक आस, एक होप, ये दिखाता है ये गाना। बिल्कुल सही। और दूसरी और एक वो सीन भाग कचरा, भाग कचरा, यूं वाला एक सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। इंसान के नाम से कुछ नहीं होता है, यानी कि हौसला से सब कुछ होता है। और सही बात है, आखिर तक क्रीज पर टिका कचरा, और जीत का जो अहम रोल उसने प्ले किया, जीत का। जी जी जी। तो ये वाली बात आपको पसंद आई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन आपने दिया। जी, ये दो सीन मेरे को बहुत अच्छी लगी उसमें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। लगान मूवी से ही ये खूबसूरत सा ट्रैक है जो अगला मैं आपको सुनाऊंगी। और मैं आपको ये बताऊं कि आज जो है ना, लगान ने पूरे 20 साल कंप्लीट कर लिए। तो फिल्म मेकर आशुतोष गवारिकर ने इस मौके पर बताया कि लगान जो है ना, उनकी जिंदगी उसने बदल दी। पहले एंजॉय करते हैं ये इसी मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक। वापस आकर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच अमरुल्ला, आपका हमसे बात करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय, अल्लाह हाफिज। सच्चाई और हिम्मत हो तो जीत पक्की है, फिर डरना कैसा। ऑलराइट,
राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 12:48 ऑन द क्लॉक और बात हो रही है आज लगान मूवी की, जिसने पूरे किए हैं 20 साल। जी हाँ, 15 जून 2001 में मूवी आई थी और सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसे डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर जी ने, जो आशुतोष के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि आशुतोष की पहली 2 फिल्में जो थी वो चली नहीं थी और तीसरी बार कोई भी प्रोडक्शन हाउस उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में ना आशुतोष के पास जो था एक्टिंग पर ध्यान देने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था। तो CID शो में वो एक्टिंग कर रहे थे और उस वक्त उनके पास ये स्क्रिप्ट पहुंची। तो पहली चॉइस जो थी आशुतोष की वो थे आमिर। सीधा पहुंचे आमिर के पास, उन्हें स्टोरी सुनाई तो आमिर को ये स्टोरी पसंद नहीं आई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये अपनी स्टोरी लेकर पहुंचे शाहरुख खान के पास, तो शाहरुख खान को भी स्टोरी समझ में नहीं आई और उन्होंने भी मना ही कर दी। तो आखिर में वापस घूम घाम के वो शो पे ही आ गए, अपने सेट पर आ गए CID के, और उनका तो कुछ नहीं होने वाला, मेरा बस मुझे यहाँ पे एक्टिंग ही करनी है, यही है शायद। लेकिन हाँ, अंदर से वो खुश नहीं थे। फिर एक दिन वो भी आया जब शाम में, आशुतोष कहते हैं, शाम में डोर बेल बजी और जब उन्होंने दरवाजा ओपन किया तो खड़े थे आमिर। और ये किस्सा हुआ पूरे 1 साल के बाद। जी हाँ, पूरे 1 साल के बाद आमिर पहुंचते हैं आशुतोष के घर और कहते हैं, स्क्रिप्ट कहाँ निकालूं? उस पर ये हैरान होकर पूछते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट? कहते वही जो तुमने मुझे 1 साल पहले सुनाई थी, दिखाई थी। तो ये स्क्रिप्ट तो संभाल के रखी हुई थी, इन्होंने ले आए, दिखाई और कहा, पता है क्या कहा? ये कहा, भूल जाओ प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटना, मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा इस फिल्म को। ये एक पीरियड मूवी होगी जिसमें होगा स्पोर्ट्स ड्रामा और साथ ही होगा क्रॉस कल्चर लव। और बाकी की तो बात आप सब जानते ही हैं, सुपर डुपर हिट मूवी हुई ये। इसी के साथ बढ़ जाते हैं जबरदस्त ट्रैक की तरफ। कुमार सानोवाल का याग्निक की आवाज में एंजॉय कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कभी नहीं, क्या क्या नहीं किया है? कभी नहीं, बहुत सारे काम नहीं किए। कभी नहीं, जैसे झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। और इसके साथ किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और क्या कभी नहीं? और भी बहुत कुछ है जो कभी नहीं किया। वो अभी नहीं बताएंगे, वो हम लिख कर एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, आज मैं सुनती हुई आ रही थी वो शोले के बारे में कि वो गब्बर का जो है वो यूनिफॉर्म क्यों होता है। हाँ, अच्छा, ये बड़ी मतलब मजेदार सी बात है, क्योंकि सोच बंदा रहा होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो हमें कहानी में समझ में नहीं आती, लेकिन फिर बाद में सुन के मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा अच्छा यार ये बात है कि इसलिए ये हुआ। जबरदस्त, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि तुमने सुना। और कोशिश मेरी होती है कि जब मैं मतलब हो सके रेडियो ऑन करूं, अगर किसी से बात करती भी ना आ रही हूं तो। राइट, तो मजे का था वो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वक्त हो चुका है आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ सुबह होगी आपकी हमारी मुलाकात 10 बजे। और अभी के लिए मैं विश होंगी, दिल चाहता है मैं अपना बहुत ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 107। अल्लाह हाफिज।